नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी का अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला, पटवारी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। सेकंड ये है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी ही लेटेस्ट ही पटवारी की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई है। तो किसी भी क्वेश्चन को लेके अगर आपको आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। कहाँ करवा सकते हैं, कितनी करवा सकते हैं और कितनी फीस रहेगी। पहला कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपत्ति है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है कि पटवारी का रिजल्ट जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या हाईएस्ट टू सेकेंड वीक में रिलीज हो जाएगा। ऑफिशियल परिणाम जारी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आपत्ति लगाना हो तो 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आप आपत्ति लगा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है और अगर आपको आपत्ति लगानी है तो प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे ऑफिशियली 100 रुपये निर्धारित शुल्क किया गया है। और आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है और आप लगाने जा रहे हो तो ये याद रखिएगा कि वो आपत्ति तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको किस बुक में मिला है ये आपको एक प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वेबसाइट पर आपको सबूत भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही विपत्ति पर आगे बढ़िएगा। ऐसे ही पैसे मत लगा देना, क्योंकि एक बार जो अगर आपने पे कर दिया है तो वो वापस रिफंड नहीं होगा किसी भी तरीके से। और हाँ, 26 नवंबर के बाद ऑफिशियल जो साइट है वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद कोई भी कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा 26 तारीख लास्ट है, उससे पहले आप अपनी अगर कोई आपत्ति है तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये जो अनुमानित कट ऑफ जो हमने तैयार की है ये हमने एक्सपेक्टेड 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों से जानकारी लेकर ही तैयार की है। उनसे कई सारे तरीके से क्वेश्चंस किए हैं, तो उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और पुरानी कट ऑफ जो पुरानी ईयर्स की कट ऑफ है उसके बेसिस पे ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनी है। हालांकि कुछ बच्चों का स्कोर तो बहुत ज़्यादा ही हाई है। तो यहाँ हम पहले मेल कैटेगरी की बात करेंगे, उसके बाद हम फीमेल कैटेगरी और आगे बढ़ेंगे। और आपका जो भी आंसर बन रहा है आंसर की देखने के बाद तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये आप मत भूलिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को या हमें भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पे 105 से लेके, सॉरी यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पे 110 है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जनरल की जाएगी यहाँ पे 210 से लेके 220 तक कट ऑफ जाएगी। और अगर आप मेरे से दिल से पूछना चाहते हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरिट जाएगी वो जनरल की 220 से ही जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। ये मेरा एक्सपेक्टेड है ना। और ये मेरा एक अनुमान भी है कि 220 तो डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में इतने पोस्ट ज़्यादा नहीं है और इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं, उतनी पोस्ट भी नहीं है। तो जो मेरा अनुमान है वो 220 से ज़्यादा तो जाएगी ही जाएगी। ये मेरा एक अनुमान है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इसमें आप 5 नंबर प्लस करते जाइए, क्योंकि ये ऊपर भी हो सकता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे जिन बच्चों के 204 से लेके सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने 102 से लेके 105 क्वेश्चन तक अटेंड किए हैं तो उनकी कट ऑफ 204 से 210 जाएगी ही जाएगी। तो जिसका भी मैं आप एक्सपेक्टेड चलिए 210 से ज़्यादा है वो आप सेफ जोन में है। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, हम सिर्फ मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं अभी। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे हम देखेंगे एससी कैटेगरी में सीटें कुछ ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर एससी में 80 से 85 नंबर जा क्वेश्चन जिनके भी है वो कैटेगरी जा सकती है। तो यहाँ पे हम 160 से लेकर 70 तक जा सकती है। तो यहाँ पे जिनके भी 170 है वो सेफ जोन में है। तो अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। यहाँ पे भी सीटें अच्छी है, ओके। तो जिन्होंने भी 75 से लेके 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे उनके 150 से लेके 160, तो जिनके भी 160 से ज़्यादा है वो आप सेफ जोन में हैं। जिसके एसटी कैटेगरी में 160 बन रहे हैं तो उसका 99% सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा ओबीसी के, भी आपने देखा होगा बाकी के रिजल्ट में भी। तो वहाँ की थोड़ी सी बात अलग और यहाँ की थोड़ी सी बात अलग सी है। तो 95 से 100 क्वेश्चन जिनके भी करेक्ट है
तो 200 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 200 नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो EWMBC में यहाँ पे 93 से 98 जिनके भी आ रहे हैं, 180 से लेके 196, वो यहाँ पे रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की हम बात करेंगे, तो जिनके भी 40 से 45 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, तो जिनके भी 80 से 90 नंबर बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो ये आप चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। इनमें है 90 नंबर सेफ जोन है, और यहाँ पर बात करेंगे तो 196 जिसके भी हैं वो भी सेफ जोन में है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, ये जो हमने जो दिए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये ओवरऑल हमारी सिर्फ क्वेश्चंस नंबर है। मतलब 105 क्वेश्चन जिसके भी करेक्ट होंगे, या 102 से लेके 105 नंबर क्वेश्चन है ये। 80 से 85 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन, मतलब ये हम क्वेश्चन की नंबर है। वैसे हमारी जो कट ऑफ है वो ये है 210 से लेके 220, 202 से लेके 210 वैसे। ओके, तो ये आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए आप। तो जिनके भी जो सेफ जोन में है वो फुल चांस है, तो आप आगे मूव कर सकते हैं। तो अभी ये हमारी मेल कैंडिडेट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखिए, फीमेल कैटेगरी जो जनरल में है, जिनके भी 95 से 100 क्वेश्चंस अगर उनके करेक्ट हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना होगा आपके लिए समझने के लिए। ओके, आई थिंक इंक बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो जिसके भी 190 से लेके 200 तक कट ऑफ जा सकते हैं, जिसके भी 95 से लेके 100 क्वेश्चंस करेक्ट है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे आप 5+ ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर हो सकती है। ओके, तो जिसके भी 200 बने हैं वो सेफ जोन में है। ओके, ये हम जनरल फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हम ओबीसी बात करेंगे। तो यहाँ पर जिसके भी 180 से 190 नंबर जिसके बनेंगे वो, तो यहाँ पर सेफ जोन है 190 कैटेगरी के लिए। ओके, और अब मेरा मानना है कि इसमें आप 5+ ही कर दीजिएगा। सब वैसे सब में 5+ करना है, आप ये बात जरूर याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे हम बात करेंगे फीमेल की जो नंबर्स हैं वो लड़कों से भी ज़्यादा है, इस बात का आप जरूर याद रखिएगा ना। तो आप ये ना समझे कि फीमेल कैटेगरी के तो ज़्यादा नीचे जाएगी। ओके, इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी कैटेगरी की, तो जिसके भी 70 से 75 क्वेश्चन हैं अटेंड किए हैं, मतलब 140 से लेके 150 जिसके भी नंबर बन रहे हैं, तो वो भी सेफ जोन में मतलब 150 के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। यहाँ पे एसटी की बात करेंगे, तो जिसके भी 68 से 70 क्वेश्चन क्लियर है, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की। यहाँ पे हमने रखे हैं 85 से 88 क्वेश्चन, लगभग मान के चलिए यहाँ की 170 प्लस है, 170 से या 185 लेके चलिए आप, है ना। तो यहाँ पे उनका 176 जिनके भी है, तो वो सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। एमबीसी की हम बात करें, तो जिनके भी 82 से 85 हैं, तो उनका सिलेक्शन, तो लगभग यहाँ पे हम चांसेस है कि सिलेक्शन उनका भी हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे दो कैटेगरी अलग सी है। यहाँ पे एक वीडियो और डिवोर्स की यहाँ पर है। जो वीडियो कैटेगरी है उसमें अगर 30 से 40 क्वेश्चन अगर आपने क्लियर किए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सिलेक्शन श्योर है, मतलब 40 नंबर आपका सेफ जोन है। ओके, तो जिनके भी 40 नंबर से 40 नंबर है या 40 नंबर से ज़्यादा है, वो सेफ जोन में, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरी तरीके से डिवोर्स महिलाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी दी है 65 से 75, तो जिनके भी 65 से 75 क्वेश्चन से अगर उन्होंने कंप्लीट किए हैं या क्लियर किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे 75 से सिलेक्शन हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी 5+ हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, या हो सकता है ऊपर भी। और ये है कि डिवोर्स का जो है मेरिट, वो थोड़ा अब ही जाता है हमेशा। ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा आइडिया है, ये इतनी जा सकती या मेरिट हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। ज़्यादा तनाव लेने की आपको जरूरत नहीं है। रिजल्ट आने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है, तो 15 से 20 दिन के अंदर पटवारी का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। किसी भी वजह से XYZ किसी भी वजह से अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो आप तनाव न लें,
और दूसरी जो वीडियो की तैयारी कीजिए, तो अभी आपके पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे आप वीडियो की तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 मंथ पड़ा है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप वीडियो की तैयारी में लग जाइए। ओके, 1 महीने की धुआंधार तैयारी करके आप वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। पटवार का तो वैसे भी हो गया है, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जिस दिन पटवार का रिजल्ट आने वाला है, अगर उससे पहले पहले वीडियो का पेपर हो जाए और अगर अच्छा हो जाए तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि डबल मार हो जाती है। एक साइड से पटवारी की खराब निकला हो, दूसरे वीडियो का भी पेपर खराब हुआ हो, तो दोनों तरफ से, तो दोनों पास पास होने की वजह से दवा का काम करेगी। तो आप सच में मान के चलिए दवा का काम करेगी, तो आप मान के चलिए। तो इसमें थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और वीडियो की तैयारी पे अच्छे से लग जाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।